कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर अस्पताल का दौरा किया और जिन स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया गया उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उमंग और उत्साह का दिन है। टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही हम कोरोना के खिलाफ जंग में विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि मैंने अभी जिन स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका दिया गया उनसे मुलाकात की, सभी स्वस्थ हैं। उन्होंने इस दौरान लोगों को भी सलाह दी कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, जल्दबाजी ना करें, टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। भारत में बनाई गई वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती और प्रभावशाली वैक्सीन है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शारीरिक दूरी बनाए रखें और मास्क पहनकर चलें। जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। दूसरे चरण में पुलिसकर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। सीएम योगी ने आगे कहा कि कोरोना के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है। कुछ लोग वैक्सीन को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। वैक्सीन के लिए हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार करे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात पाने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीनेशन की शुरुआत के मौके पर एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां टीका लगाया जा रहा है। सीएम ने इस दौरान पूरे अस्पताल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज से देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है। दिल्ली में 81 जगहों पर वैक्सीनेशन साइट है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की सुविधाओं का जायजा लिया। जिन्हें टीका लगा उनसे मेरी बात हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब खुश हैं कि अंत में कोरोना से छुटकारा मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रोजाना 8100 लोगों को टीका लगेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे। ये वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में 1000 सेंटर तक बनाए जाएंगे, जहां दिल्ली में टीका लगाया जाएगा। हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वॉरियर हैं और इनका कोरोना फ्री होना बेहद जरूरी है। हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस और फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। आराम से भाई। जिन लोगों को अभी तक लगा है, मैंने उन सबसे बात की, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग बहुत खुश हैं कि अंत में किसी तरह से कोरोना से छुटकारा सब लोगों को मिलेगा। तो दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां कर ली है। डेली आज 8100 लोगों को 81 जगहों पे, हर जगह पे 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा। 8100 लोगों को आज वैक्सीन लगेगा। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह की गलत उस पर ध्यान ना दें। और एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और अंत में हम लोगों को इससे कोरोना से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी आप अपना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का सब लोग पालन करते हैं। अभी 81 जगहों पे शुरू किया है। कुछ दिन के बाद इसको 125 के करीब ले जाएंगे और फिर उसके बाद जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ती जाएगी हम 1000 जगहों के ऊपर करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले कोरोना ये हेल्थ वॉरियर्स को लगा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स को। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे जो हैं उन लोगों को लगाया जाएगा, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, इन सब को। और उसके बाद फिर जो है 50 साल से ऊपर की उम्र वाले
और जो 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उनको कोमोर्बिडिटीज़ है, इन सब लोगों को लगाया जाए। जाने माने इकोनॉमिस्ट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बजट में खर्च को प्राथमिकता देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के प्रावधान करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय शेयर बाजार अभी टॉप पर है, लिहाजा सरकार को इसका फायदा उठाकर पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए। रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से चोट खाई अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार को बजट में खर्च बढ़ाने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब परिवारों और छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने के प्रावधान किए जाने चाहिए। इसके बाद इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सबसे पहले गरीबों की मदद करने और एमएसएमई को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद करनी चाहिए। राजन ने कहा कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को पटरी पर लाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, उन्हें केंद्र से इसके लिए पैसा मिलना चाहिए। रघुराम राजन ने कहा कि सरकार को इस वक्त निजीकरण की कोशिश तेज करनी चाहिए। सरकार को इस वक्त शेयर बाजार में तेजी का फायदा उठाकर पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए। इस समय सरकार को इसकी अधिक कीमत मिलेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।